सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विश्वदीप पिंगल रसौल में आप सभी ज्ञानी प्रेमियों का, महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैंने पहले भारतीय प्रजातांत्रिक प्रणाली और भारत के आंतरिक संगठन और भारत के तिरंगे झंडे का अपने ज्ञान से वर्णन किया। अब मैं आपके सामने जो कल की जो घटनाक्रम हुआ, जो युद्ध विराम सीज फायर का जो वचन हुआ था, वो सीज फायर का वचन जो टूटा, उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। जो आप अपने ज्ञान से उनको सुने और आगे से आगे उसका प्रचार प्रसार करें और अपने देश की संगठित और अपने देश के जो संविधान, अपना देश का जो शासन प्रणाली है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और जो कल हुई घटनाक्रम जिसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है और उनको देखो कैसी स्थिति आई है, कैसे लोग हैं। इसका कारण है कि पाकिस्तान में जो शासन प्रणाली है वो एक खोखली है। उसमें पहला नंबर फौज का वर्चस्व है, वहां के सैनिकों का शासन है, जिससे वो उनकी अपनी मनमानी करते हैं। और दूसरा उसमें उग्रवाद संगठन और फौज दोनों मिले हुए हैं। और ISI वो जो पाकिस्तान का वो खुफिया संगठन है, वो भी मिले जुले हैं। ये इन तीनों के षड्यंत्र के कारण पाकिस्तान में जो प्रजातंत्र प्रणाली है वो खोखली है। वो अपना निर्णय में लेने में कभी भी सक्षम नहीं है। और जब निर्णय ले लेती है, वहां के प्रधानमंत्री जब निर्णय ले लेते हैं, जो कल जो हर्ष हुआ स्थिति पैदा हुई, ऐसी स्थितियां हमेशा पैदा होती रहेंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको एक इस प्रणाली के बारे में मैं अपने कवि हृदय से अपनी एक पुरानी कथा है, या उसको कह दो कहानी के रूप में वो बताना चाहता हूं कि एक बादशाह था। बादशाह राज करते 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 उसके ऊपर मद चढ़ गया तो उसने अपने मंत्री को बुलाया, महामंत्री को बुला करके कहा, हे महामंत्री, आप ऐसे करो, जाओ कि इस मेरी आवाम में 4 बड़े बड़े महामूर्ख पकड़ के लाओ। महामंत्री विद्वान था, उन्होंने कहा, राजा साहब, बादशाह, आप क्यों ऐसी बातें करते हो? अपने देश के आवाम को चलाने के लिए नई नई नीतियां बढ़ो, कहना ही मेरे जज गई, महामूर्ख पकड़ के लाओ। अब बादशाह को कौन कह सकता है, उनके आगे मना कौन कर सकता है? तो बेचारा महामंत्री जो विद्वान था, वो पूरी बड़ी नगरी में, राजधानी में जाकर के चौराहे पे खड़ा ढूंढने लगा कि महामूर्ख कौन मिले। करते करते दोपहर का समय उसमें से एक घोड़े पे चढ़ा हुआ, घोड़े पे बैठा हुआ, घास की पोटली लेकर के उस घोड़ी के ऊपर बैठा और
महामंत्री जी ने देखा इसमें कोई चाल है, इसको पूछूं। अरे भाई तू कौन है? कह मैं एक ऐसा बात है ऐसी महामंत्री जी, मैं ऐसा, मेरी ये घोड़ी है, घोड़ी के ऊपर घास की पोट लेकर इसलिए बैठा हूं कि मेरी घोड़ी के बच्चा होने वाला है, मेरी घोड़ी बच्चा जन्म देने वाली, इसलिए इस पोटली का भार मैंने मेरे ऊपर ले लिया। महामंत्री ने कहा बहुत अच्छा मिला ये तो। अब ये मूर्ख नहीं समझता है कि घास की पोटली और खुद का भार है तो घोड़ी के ऊपर। उसने कहा भाई बादशाह का हुक्म है, तू मेरे साथ चल। चलते चलते शाम का समय हुए जीते में एक जना पहले वो घृत थे ना, घी की वो बर्तनों में लेकर के ऊंचा करके वो लोग अपने नगर में बेचने जाते थे, परंतु वो शाम के समय वो घी की वो बर्तन लेकर के नगरी से दूर जा रहा। तो महामंत्री ने पूछा अरे भाई रुक रुक, क्या घी तुम्हारे पास, क्या है, कहाँ ले जा रहे हो? कि महामंत्री जी आप मेरे प्रेमी हो इसलिए मैं अपने मन की बात बताता हूँ, आप किसी को कहना मत। क्या है भाई बता तो सर, ऐसी क्या है? कि बात यह है कि मेरे एक पहले औरत थी, वो मुझे छोड़ करके दूसरे के साथ में चली गई, दूसरे के साथ में शादी की, उसने शादी कर ली। तो फिर क्या मेरे एक प्रेमी का मेरे पास संदेश आया, सूचना आई कि उसके एक लड़का हुआ है, तो लड़का हुआ तो मैं उनके लिए वो बच्चा होता है जब उनके वो लड्डू बांधते हैं ना ताकत के लिए, तो उसके लिए घी ले जा रहा। और महामंत्री ने कहा वाह रे वाह, ये इससे भी दो गुना बढ़िया मिला। वह दोनों को लेकर के बादशाह के सामने हाजिर किया। दो बादशाह इनको देखो, ये पहला तो घोड़ी पे बैठा है, ये कह रहा मेरे घोड़ी के पेट पे बच्चा है इसलिए मेरा ये घास की गठरी और मेरा भार गठरी का भार मेरे ऊपर लिया, पर ये दोनों लेकर के बैठे तो घोड़ी के ऊपर, दोनों का भार घोड़ी के ऊपर। क्या जोरदार लाए महामंत्री, तो कि दूसरा उससे भी जोरदार है। तो बताओ इनकी क्या भूमिका है? कि ये कह रहा मेरे पहले घरवाली थी औरत जो मेरे को छोड़ करके दूसरा घर कर दिया उसने, फिर कि मेरे एक मित्र ने मुझे सूचना दी कि उसके बच्चा हुआ इसलिए इसको ये चिंता आई कि उसको लाडू बनाने के लिए, उसको पोषाहार बढ़िया पौष्टिक आहार बनाने के लिए इनको चिंता, ये गिरत लेकर के जा रहा उनके पास। क्या ये तो इससे ही जोर। और तीसरा मैं हूं जो इन मूर्खों को महामूर्खों को ले लेकर आया, नहीं तो इसकी पंचायत कौन करता है फालतू। और चौथे आप हो जो इन्होंने बुलाया, नहीं तो इनके ही। तो उस बादशाह को पता पड़ा कि हाँ महामूर्ख होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि विश्व बैंक से जो भी लोन ऋण लेते हैं ये पाकिस्तान, या कहीं से भी मदद लेते हैं किसी राष्ट्र से, तो वो उस पैसे का उपयोग इस जनता के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की प्रजातांत्रिक प्रणाली बिल्कुल खोखली है। उसकी प्रजातंत्र प्रणाली में कोई रति पर भी उत्थान के लिए, विकास के लिए कोई भावना नहीं। और वो बजट कहाँ जाता है? इस फौज के पास जाता है, और फौज उग्रवादियों के ऊपर वो पैसा खर्च करती है और कुछ खुद चट जाते हैं। उग्रवादियों के ऊपर जब वो पैसा खर्च करती है तो ये उग्रवाद पूरे राष्ट्र को खोखला करने के लिए जनता बेचारी त्राही करती है और भूखे मरती यार। बहुत महंगी वाड़ा होता है, कोई विकास का काम होता है। तो मेरे कहने का मतलब वो दो महामूर्ख पकड़ के लाया नहीं, तो ऐसे ये उग्रवाद और ये फौज और इनका जो वातावरण बना हुआ, ये जो षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र रच करके इस हमारे पड़ोसी देश की बेची भोले भाली जनता को इस स्थिति में त्राही करते छोड़ के रखा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, पूरे विश्व में मेरे गुरु महाराज हैं जो ऑस्ट्रेलिया में उनका आश्रम है, मेरे गुरु भाई विदेशों में भी है, तो उनके पास भी मेरे वीडियो जाता है। कल परसों मेरे पास उनके कॉल आए
कह राव साहब, आपने तो जो द्वंद्व चल रहा है भारत पाकिस्तान में, आप अच्छा वर्णन कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये राजा होता है, वो राज उसके लायक होना। राजा भलोनी जार, जार होता चरित्रहीन, और राज को नष्ट भ्रष्ट करने उसको जार कहते हैं। जार कहते हैं, ये मेरी पिंगल भाषा है। राजा भलोनी जार, भलोनी चोर रुखाड़ो। अभी षड्यंत्रकारी उग्रवादियों को देश के लिए रुकवाड़ी करते, वो कैसी रुकवाड़ी करेंगे, वो तो खुद चट जाएंगे। तो ये ऐसी उनकी शासन प्रणाली है, जिसके कारण, मेरे कहने का कारण है, जिसके कारण कल जो सीज फायर युद्ध विराम हुआ था, उसके वचनों का इन लोगों ने पालन नहीं किया, क्योंकि इनके पास तो कोई है ही नहीं। है तो षड्यंत्रकारी है। एक मकड़ी होती है ना, मकड़ी, वो किसी को फंसाने के लिए आपको अपना जाल बुनती है, परंतु प्रकृति का नियम है कि वो मकड़ी जाल बुनती है, उस जाल में वो खुद फंस जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस इसने जाल बुना, मकड़ी ने, उसमें ही पाकिस्तान खुद फंस गया। इतना फंस गया है कि उस जाल से बाहर निकलने का चटपट कर रहा है, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो हमारे देश का सुदृढ़ कवच और शासन प्रणाली, प्रजातंत्र प्रणाली पूरे विश्व में विख्यात है। सबसे बड़ा भारतीय संविधान है। जो देखो, आज देखो, विपक्ष, कोई भी पार्टियां, कोई भी संगठन, सब कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। और ये इसको देख करके, इस देश की भारतीय शासन प्रणाली को लेकर के, देश को देख करके विश्व के सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। तो ये वचन रखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत महापुरुष, एक जगदेव पवार राजा हुआ था, उसने अपने वचन दे दिया था, संकल्प कर लिया था कंकाली माता के सामने, मैं अपना सिर दूंगा, क्योंकि उन्होंने शीश मांगा था। तो 1100 बावो तेरे बीज शनि सरवार, जगदे शीश सम पियो पुर पाटन पवार। ये पवार गोत्र का शूरवीर था, जिसने अपने वचन के कारण अपना सर काट करके उस कंकाली माता को देते। ये वचन निभाने वाला चाहिए। और ये तो 3 घंटा में अपने वचन को पलट दिया। तो अब इनको क्या सब कितना ही समझाओ, ये कोई समझने वाले थोड़ी है। कवि ने कहा, औंधो नाग अभागियो, के औंधो नाग अभागियो, मधुए मायादार, बर्तन चाले पादरा, समझाओ 100 बार। औंधो हाथ वे नाग होता है, उसको क्या समझाओ, तो वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। और मद में जिसने कभी राज देखा नहीं है, और उनके साथ उनको सिंहासन में बैठा दिया है, फौज की जिम्मेवारी से सौंप दी है, उसका मद चढ़ा हुआ है कि औंधो नाग अभागियो, मधुओ मायादार, मद चढ़ा हुआ, बर्तन चाले पाले, वो कभी सीधे नहीं चलते, भले 100 बार उनको समझाओ। मेरा सभी से निवेदन है, जो भी मेरा ये वीडियो सुन रहे, ये देखो, क्रांति आदमी के शरीर के अंदर होनी चाहिए, भावना, शौर्य की भावना होनी चाहिए। मेरे देशवासियों और खास करके के मुस्लिम भाइयों, हमारे पड़ोसी देश की मुसलमान, मेरे भाई मुसलमान की जनता बहुत त्राही कर रही है। और इस देश में बलिस्तान की स्थिति देख लो, बेचारों को हमेशा प्रताड़ित करके उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई कि वो अपना अलग राष्ट्र, अपना अलग टुकड़ा बनाने के लिए लड़ाई, आंतरिक लड़ाई लड़ रहे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप बहुत भाग्यशाली की हो कि इस वसंत शुद्ध कवच से मजबूत, पूरे विश्व विख्यात ऐसे प्रजातांत्रिक प्रणाली, जो कि एक सूत्र में बंधी हुई है, एक सूत्र में बंद करके सरकार जो निर्णय लेती है उसमें अड़िग है, उस देश में आपने जन्म लिया है और अपन भाई भाई है।
मैं आज रात को बातें कर रहा था, मेरे पास एक संजना डॉक्टर है लड़की, वो डॉक्टरी करती है, उसने देखो वो कितनी विद्वान है। ये जो मैं बातें कर रहा नहीं, हम लोगों ने बैठ करके आपस में बैठ करके ये विचार किए थे, तो देखो उसका ज्ञान देखो। तो ये संजना खान जो बहुत समझदार लड़की है, जो अपने गांव नहीं गई, वो कहना ही मेरा देश सुरक्षित है, मेरी जगह सुरक्षित है, मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि वो डॉक्टर है, सेल्फ स्टडी कर रही है। मेरे पड़ोस में जब मैं बैठा रहता हूँ, और कई साल पहले की बात है, हमारे यहाँ मोहल्ले में कासम भाई, वो 6 भाई है, मेरे घर की दीवार और उनकी दीवार एक है, वो 6 भाई और 6 भाई हम हैं। तो उनकी माँ कहती थी मेरे 12 डिकरे हैं, कोई पूछते डिकरे मतलब बेटे, मेरे 12 डिकरे हैं, और उनको हम सब 12 जने माँ कहते थे, और वो संसार से चले गए। और मेरे माता जी भी चले गए, उनको हम धा कहते थे, धा जो रक्षा करने वाली, पालन करने वाली। तो वो 6 भाई और हम 6 भाई उनको धा कहते थे। मतलब ये इतनी एकता की मिसाल है। तो इस समरसता के लिए मैं आपको बार बार और निवेदन करूं कि इस वीडियो को आप आगे से आगे बढ़ाएं, फैलाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे से बढ़ा करके इस हमारे भारत माता की एकता और अखंडता के लिए सब एक सूत्र में बंध रहे। भारत माता की जय हो।